नमस्कार, स्वागत है सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल विज्ञप्ति के बारे में। सेवा नियमों में बहुत कुछ संशोधन किया गया है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको जल्दी मिल सकें। तथा अब वीडियो शुरू करते हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति है वो आज 3 तारीख को जारी की गई है। राजस्थान पुलिस यथा सेवा संशोधन तृतीय निधि प्रावधान के अंतर्गत जिला यूनिट कांस्टेबल सामान्य चालक घुड़सवार, इसके अंदर योग्यता सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास, न्यूनतम नॉर्मलाइजेशन वाले अभ्यर्थियों के आवेदन ऑनलाइन। अब सामान्य वर्ग और अति पिछड़े वर्ग ओबीसी वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक लाने आवश्यक हैं परीक्षा के अंदर। एससी एसटी के 36% अंक लाने आवश्यक हैं और टीएसपी के लिए 30% अंक लाने आवश्यक हैं। ये आवेदन 7 तारीख 8वां महीना और ये 27 अगस्त तक, 7 अगस्त लेके 27 अगस्त तक राजस्थान पुलिस के फॉर्म अप्लाई होंगे। अप्लाई कहाँ पर करने हैं? तो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप एसएसओ खोल करके रिक्वायरमेंट 2 एक ऐप्स है, उसको ओके करेंगे। उस पर आप OTR पूर्ण करेंगे। OTR पूर्ण करने के बाद इसमें पूरा दिया गया है कि आवेदन किस प्रकार से करना है, कैसे करना है और कितनी क्या फीस होगी। या एक दिया गया यूनिट के लिए आवेदन, आप एक ज़िले के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आवेदन नहीं करना है। आपको एक ही ज़िले से फॉर्म मान्य होगा। यदि ज़्यादा भरते हो फॉर्म तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट का जो फॉर्म अप्लाई करोगे वो फॉर्म रहेगा। अब इसमें अभ्यर्थियों की शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि सुनिश्चित कर लें। आवेदन स्वयं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तथा नहीं बदलें। आवेदक के महत्वपूर्ण जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी, तो आप जो भी चालू मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी जो आपके एक्टिव हैं वो ही लगाने हैं। आवेदक क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ हो तो इसका अर्थ है कि आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया गया है। प्रीव्यू आवेदन का सबमिट नहीं होना माना जाएगा। आवेदन निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में आवेदन करते समय अगर किसी कोई समस्या होती है, रिक्वायरमेंट सबमिट टू द्वारा हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। अब ऑनलाइन आवेदन, राजस्थान पुलिस के ऑनलाइन अपेक्षा की जाती है कि सेवा नियम संशोधन आवेदन जमा करवाने होंगे तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए गए प्रिंट आप निकाल कर रख दें, जो शारीरिक दक्षता के समय ऑनलाइन अनिवार्य होगा। इस परीक्षा के अंदर इस बार बदलाव किया गया है कि जो पहले फिजिकल करवाया जाएगा, जो फिजिकल में पास होगा उनके 15 गुना लड़कों के जो टेस्ट है, परीक्षा है, वो दिलाई जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि हर बार 15 गुना पास करने के बाद फिजिकल के अंदर बच्चे रह जाते हैं, तो सीटें खाली रहती हैं। आवेदन के लिए ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र से आप आवेदन भर सकते हो, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। पंजीयन शुल्क
ओबीसी SC एसटी इसके लिए भी 600 रुपये होंगे और नॉन क्रिमिनल ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये तय किए गए हैं। शारीरिक दक्षता माप तोल की परीक्षा, सामान्य पात्रता परीक्षा CET 2022 के आवेदन में संबंधित जिला यूनिट पदवार गणना रिक्त अनुसार मेरिट 15 गुणा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता माप तोल ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता माप तोल ई-मित्र प्रवेश पत्र समाचार आदि में प्रकाशित किए जाएंगे। वेबसाइट द्वारा इसे SSO ID के माध्यम से आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर के प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर आप फिजिकल के अंदर शामिल हो सकते हो। भर्ती हेतु रिक्त पद, भर्ती हेतु रिक्त पद जिला यूनिट रोस्टर पंजरी का रिक्त पदों के निम्नानुसार। इन पदों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कोटे के लिए आरक्षण 56 पद हैं। इनके लिए अलग अलग विज्ञप्ति जारी के अनुसार विज्ञप्ति संख्या किसी समय परिवर्तन की जा सकती है। उसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। इसमें पदों को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। अगर किसी विधवा विच्छेद महिला उपलब्ध नहीं होने की दशा में अन्य महिलाओं को उस रिक्त से गिणियाँ भरा जाएगी। विधवा होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और विच्छेद विवाह डिवोर्स यदि है तो उसका विवाह विच्छेद को न्यायालय में डिग्री प्रस्तुत की गई वो होनी चाहिए। किसी वर्ग के लिए जाति, अनुसूचित जाति, MBC आदि के लिए उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आप आवेदन भरने जाने के लिए विवाहित महिला के पिता निवास स्थान के आधार पर जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षण है और इस प्रकार से इस बार संशोधन किया गया है। TSP व अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंदर स्थानीय निवास आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति ऐसे व्यक्ति जो परिच्छेद अनुसूचित क्षेत्र उसकी जगह 1 जनवरी 1970 के बाद उसके माता पिता पूर्वज यदि अनुसूचित जनजाति सभा में निवास कर रहे हैं, 1970 से वो वहाँ निवास कर रहा है तो TSP के अंदर वैलिड होगा। अनुसूचित जनजाति के लाभ दिया जाएगा। कार्मिकों को अनुसूचित जाति के अनुसार 5% आरक्षण MBC वर्ग के लिए देय होगा। इस प्रकार के ये पूरे आप नियमों को बिल्कुल अध्ययन कर लें। अब बात कर देंगे बाहरी राज्यों का। ये एक इस बार विज्ञप्ति के अंदर नया पॉइंट जोड़ा गया है, बाहरी राज्य का कोटा। तो राजस्थान अलावा अन्य जिलों से जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म भरे जाएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? जनरल कैटेगरी के अंदर। वेतनमान और पेंशन, नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा काल के अंदर 14,600 रुपये देय होंगे और कांस्टेबल नियमित वेतन श्रृंखला 5 के अंदर इसका भत्ता देय होगा। भत्ती में पात्रता छूट, पात्रता के लिए क्या छूट है? अन्य अभ्यर्थी नागरिक नेपाल या भूटान का प्रांजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की देवनागरी लिपि, हिंदी आदि संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब शैक्षणिक योग्यता, किस किस के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है? जिला इंटेलिजेंसी के लिए माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा सीनियर 12th के समकक्ष पास होना चाहिए और पुलिस दूरसंचार के लिए भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आदि के अंदर सीनियर या उसके समकक्ष होना चाहिए। आवेदक ड्राइवर की पात्रता के पास, यदि ड्राइवर के बारे में बात की गई है, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक के 1 वर्ष पहले का
LMV या HMV लाइसेंस होना चाहिए। लोकल व्हीकल लाइसेंस या हेवी व्हीकल लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयु सीमा अपन राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के अनुसार ऊपरी आयु उसके आवेदकों के लिए छूट 1 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की अधिसूची के अनुसार 17/18/2000 अनुसार 1 जनवरी 2024 के आधार पर उसकी जन्मतिथि मानी जाएगी। तो कांस्टेबल, इंटेलिजेंसी, पुलिस संचार बैंड और श्वान दलों के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 2006, पुरुष के लिए 2002 और इसके 1995। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज आयु की छूट का भी बताया गया है। कांस्टेबल चालक के लिए आवेदन। चालक के लिए नियमित तिथि से जन्म नहीं हो, न्यूनतम आयु 2006 और अधिकतम 1997 और 1992। इस प्रकार से आयु का भी कांस्टेबल चालक के लिए दिया गया है। अब उसका फिजिकल शारीरिक दक्षता में क्या होगा, तो न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए तथा महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर्स और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 कम से कम सीना फूलना चाहिए, नहीं तो वो फिजिकल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा और महिला के लिए ये नियम लागू नहीं है। न्यूनतम वजन, अब पुरुष के लिए वजन लागू नहीं है और महिला के 47.5 kg होना चाहिए। यदि उपरोक्त वर्णित शारीरिक मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने के कारण सीने में 5 सेंटीमीटर छूट होगी। TSP के लिए सीने के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट होगी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी ये अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के नियम के अंदर मानदंड माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 152 तथा वजन 47.5 kg होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या किसी प्रकार की छूट दे नहीं है। अब चिकित्सा मानदंड के बारे में बात करेंगे। कार्मिक विभाग के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए जारी क्रमांक के अनुसार न्यूनतम निकटता बेहतरीन आँखें होनी चाहिए, JJ2 बदर आँखें होनी चाहिए, चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ बिना सुधार, दोनों आँखों की न्यूनतम 6x6 बेहतरीन आँख तथा 6x9 बढ़तर आँख होना अनिवार्य है, नज़दीक और दोनों। अभ्यर्थी की जागरूक स्वास्थ्य द्वारा विकारों के दोष रोग मुक्त होना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी घुटने को आपस में टकराने व नसें फूली हुई होना, महंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि रोगन, हल्कापन बोलना, कई प्रकार की विकृति के अंग भंगी कृति में वे बाध्य होना नहीं चाहिए। यदि इस प्रकार से चिकित्सा मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो भी राजस्थान पुलिस फिजिकल के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अब नियुक्ति के लिए अयोग्य किसी ऐसे पुरुष महिला उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो, वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। ऐसी कोई भी अभ्यर्थी जिनकी 1/6/2000 के बाद 2 से अधिक संतान हो, उसके पश्चात पैदा होने वाले संतानों की संख्या, और यदि एक साथ 2 संतान पैदा होते हैं जुड़वा, तो वो एक ही माना जाएगा। और चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान
सेवा नियम नियुक्ति विवाह पंजीयन करना अनिवार्य है और किसी विवाहित महिला के नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो। ये इस प्रकार से सारे नियम हैं। और आपराधिक प्रकरण, ये बहुत बड़ी बात है कि उसके आपराधिक प्रकरणों में लिप्त या छुपाने के कारण नियुक्ति से संबंधित यदि वो अपराधी या उस पर एफआईआर लगी हो, कोई भी केस लगा हो, तो आवेदक के अंदर उसको दर्शाना है। भर्ती की प्रक्रिया, अब कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर का सीबीटी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो परीक्षा विभिन्न चरणों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता या मापतोल, पीईटी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो 150 अंक की होगी सबके लिए, और कांस्टेबल बैंड के अंदर लागू नहीं है। दक्षता परीक्षा इसमें लागू नहीं है। और कांस्टेबल चालक और घोड़द्वार के अंदर 30 नंबर की और कांस्टेबल बैंड के अंदर 30 अंकों की होगी। विशेष योग्यजन जो एनसीसी, होमगार्ड, राजस्थान पुलिस विषय में डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्र वैलिड है तो उसके लिए कांस्टेबल में 20 नंबर और कांस्टेबल घुड़सवार में और बैंड में लागू नहीं है। कुल 170 अंकों का पेपर होगा। कांस्टेबल चालक के अंदर 180 का होगा और बैंड के अंदर 30 का होगा। कांस्टेबल बैंड को कंप्यूटर आधारित सीबीटी आयोजन नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, आवेदक के संबंधित जिला, यूनिट, पदवार, वर्गीकरण, महिला पुरुष विज्ञप्ति रिक्तों के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा भाग लेने हेतु शारीरिक योग्यता का होना, उसके प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। उपरांत अभ्यर्थी दक्षता में शामिल हो सकता है। अब कितने किलोमीटर उसकी मानदंड होगा, क्या दौड़ कितने किलोमीटर होगी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल चालक के लिए, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट और ट्राइबल टीएसपी एरिया के लिए 30 मिनट होगा। कितनी दौड़ पार करनी है? 5 किलोमीटर। गर्भवती महिला के लिए पीईटी टेस्ट में शामिल नहीं होने की सलाह दी जाती है। इसमें कोई यदि गर्भवती महिला अपने जोखिम पर शारीरिक दक्षता में शामिल होना चाहती है, परीक्षा दौड़ में भाग लेना चाहती है, तो फिट होने के लिए मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र केंद्र को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिला भर्ती परीक्षा के लिए मेडिकल बोर्ड विवेकानुसार शारीरिक दक्षता में शामिल हो सकती है। उसमें राजस्थान पुलिस विभाग मान्य नहीं करता है। शारीरिक परीक्षा में दौड़ करने में केवल एक बार ही अवसर दिया जाएगा। निर्धारित दौड़ पूर्ण नहीं करने पर पीईटी टेस्ट में उसको अनुत्तीर्ण किया जाएगा। शारीरिक मापतोल, अब क्या मापतोल होगा उसके लिए? शारीरिक अभ्यर्थियों की मापतोल पीएसटी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें बोर्ड के मापतोल के अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा। हस्ताक्षर करवाकर मापतोल की सूची चयन बोर्ड को में सील उपलब्ध करवाई जाएगी। अपील, आप कोई भी अपील ले सकते हो 500 रुपये की शुल्क जमा करा करके दोबारा चेस्ट, सीना के लिए वगैरह उसके लिए। तो आप दोबारा चिकित्सा बोर्ड बैठ करके आपके उसमें जो प्रोटेक्शन लगाया उस पर विचार करेगा बोर्ड। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे और कितने नंबर के होंगे। कंप्यूटर परीक्षा सीबीटी 150 अंकों की होगी, उसमें 1 अंक का 1 देय होगा। गलत उत्तर काटने पर 25% अंक 1/4 काटा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड होगी, इसमें संख्या के अनुसार होगा।
उसमें 60 नंबर की मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। इसके अंदर राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान 45 का, और 45 के अंदर राजस्थान संस्कृति भूगोल कल्चर वो आएगा। परीक्षा पास करने के लिए, कंप्यूटर उत्तीर्ण करने के लिए सभी साथियों से ध्यान देने के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देगा उसको 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। SC ST के लिए 36% और TSP के लिए भी 30% अंक लाने होंगे। CBT टेस्ट, भूतपूर्व सैनिक कंप्यूटर आधारित CBT टेस्ट उत्तीर्ण होने के संबंधित इसमें आदेश बताया गया, उसके अनुसार देय होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आपत्ति से लिए पृथक से आपको सूचित किया जाएगा। ये बैंड और घोड़सवारी के लिए हैं। और ड्राइवर के पास LMV HMV लाइसेंस विज्ञप्ति के 1 साल पुराना होना चाहिए। विशेष योग्यता, उसके लिए कुछ अंकों का मेल दिया गया है, जिसमें आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 10 अंक, B सर्टिफिकेट है NCC का तो 8 अंक, और A सर्टिफिकेट है तो 6 अंक। होमगार्ड में अगर आपने निरंतर 3 वर्ष सेवा की है तो 10 अंक, 2 वर्ष के लिए 8 अंक तथा 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। राजस्थान पुलिस में यदि आपने डिप्लोमा MA वगैरह की है 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए 8 अंक और उपरोक्त डिप्लोमा के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। तीनों में से अभ्यर्थी द्वारा इंगित कोई भी 2 विशेष योग्यता के अंकों की गणना की जाएगी। यदि आपके पास 3 ही प्रमाण पत्र है तो उसको 2 आपके मान्य जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन, CBT में सफल होने वाले अभ्यर्थी को बैंड पद पर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड से पृथक तिथि निर्धारित की जाएगी। उस पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ये आपको डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे उस समय ये दस्तावेज़ आपको तैयार करके सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाने हैं। ये चयन सूची के बारे में, जब परीक्षा और फिजिकल दोनों पास हो जाते हो तो चयन सूची के बारे में, स्वास्थ्य फिजिकल फिटनेस के बारे में आपको 1 माह के भीतर अपील करनी होगी। और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये भी आप देख सकते हो, यात्रा पता दे नहीं होगा वगैरह, ये सारा दिया गया है। ये देख सकते हो आप। अब बात करेंगे अपन वर्गवार पदों की। वर्गवार विज्ञप्ति में जिलेवार पदों का विवरण ये दिया गया है, तो आप विज्ञप्ति मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप उसको इजीली देख सकते हो। ये इस प्रकार से दिया गया है। आप प्रत्येक ज़िले का अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ये प्रत्येक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ये सारी विज्ञप्ति आप आराम से देख सकते हो, तथा वीडियो को देख करके आप यदि वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार से ऑनलाइन जो भी राजस्थान सरकार के रिलेटेड हो, केंद्र सरकार के रिलेटेड हो, कोई भी साइट्स हो, ई मित्र हो, उसके जो भी अपने काम आने वाले ऑनलाइन कार्य होते हैं उसको मैं विस्तार से अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो आप अपने विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।